नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि 1991 के मुकदमे में सबसे पुराना मुकदमा कहा जा रहा है इस पूरे परिसर को लेकर, ज्ञानवापी परिसर को लेकर। और इस मुकदमे में वाराणसी अदालत ने एक फैसला सुनाया और वो फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में नहीं था। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पिछले सर्वे के बाद शेष बचे भूभाग का वैज्ञानिक सर्वे हो। कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और अब हिंदू पक्ष हाई कोर्ट की शरण में जाने के लिए विचार कर रहा है। आज का पूरा दिन अगर बात करें तो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग थे वो अपने जो विधिक सलाहकार हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। विजय शंकर रस्तोगी इस पूरे मामले के वाद मित्र हैं और अधिवक्ता भी हैं, वो भी अपनी पूरी राय ले रहे थे। और आपको बता दें कि एक जानकारी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि जब कोर्ट से कॉपी मिल जाएगी उसके बाद अगली योजना पर विचार होगा। दो चीजें हैं जो बातचीत के दौरान सामने आई हैं। हिंदू पक्ष वाराणसी की अदालत में ही इस फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील कर सकता है या फिर इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब सब कुछ विधिक सलाहकार की राय पर निर्भर है और ये सब कुछ दीपावली के बाद होगा, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं और जो हिंदू पक्ष है वो इस तैयारी में है कि पूरी ताकत और जोर शोर के साथ दीपावली के बाद इस मसले पर कोर्ट में उतरा जाए और अपनी मांगों पर जमकर बहस की जाए। अब यह देखना होगा कि जब दीपावली की छुट्टियां खत्म होती हैं तो हिंदू पक्ष अपनी किन दलीलों को लेकर कोर्ट के सामने जाता है और उसके बाद कोर्ट का अगला निर्णय क्या होता है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। ज्ञानवापी और इसके साथ ही पूरे परिसर से जुड़ी हुई एक एक अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हमारे तरफ से एडिशनल सर्वे की जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको निरस्त कर दिया है। अब हम लोग इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी मांग थी जो आपने की थी जो निरस्त की गई है? हमारे तरफ से यह मांग की गई थी कि जो पूर्व में ASI सर्वे हुआ है उसमें अधूरा सर्वे हुआ है और खाना का सर्वे नहीं हुआ है, सेंट्रल डोम के नीचे नहीं हुआ है और जो 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं हुआ है, क्योंकि पहले का सर्वे केवल ASI के टीम ने किया है, जबकि हमारे आदेश में जो माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्टि किया है उसमें 5 सदस्यों की टीम इकट्ठा करनी थी, उनको बनानी थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता उनके साथ मिलकर के ASI को करना था सर्वे रिपोर्ट। लेकिन इस न्यायालय को सारी चीज़ें बेकार लगी। मैं ये समझता हूँ कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है। किस आधार पर? माननीय उच्च न्यायालय ने इनको निर्देशित किया था कि जो पूर्व में ASI की आख्या रिपोर्ट दाखिल की गई है अगर 8/4/2021 के अनुरूप वो नहीं है तो एडिशनल सर्वे मंगा सकती है। उस आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया। अब आप लोग हाईकोर्ट कब तक जा सकते हैं? कब क्या करेंगे आदेश? तुरंत हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और जाएंगे। जी। आप आगे कहाँ अपील करेंगे? सर, खारिज करने का आधार क्या लिया? आधार क्या लिया? पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं गई, पूरी आगे पढ़ी नहीं गई। कंक्लूजन क्या आपने क्या समझा? कंक्लूजन यही है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।